सबसे पहले बात उनकी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंक पर एक्शन जारी है। दिल्ली में एक तरफ पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। 3 ये बड़ी खबरें इस वक्त की जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है वो आप समझिए। शोपियां में सुबह 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कश्मीर में एनआईए ने कई जगह छापेमारी की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पाक आतंकी की गिरफ्तारी पर यह नया खुलासा हुआ है। आतंकी अशरफ दिल्ली में स्लीपर सेल का मुखिया था। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, आतंकी अशरफ 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना इसका काम था। दिल्ली में इसके नेटवर्क में और भी लोग हैं। यह हथियार यमुना किनारे बालू के नीचे दबाकर इसे रखे हुए थे। लोन वुल्फ अटैक की साजिश थी। जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इससे पूछताछ के बाद। तो ये बड़ी खबर है। और आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को जब पकड़ा तो कई सारे राज अब धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 ठिकाने इसके देखने को मिले हैं। एक जगह लक्ष्मीनगर का वो इलाका जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है, एक वो इलाका जहां पर इसने हथियार छुपा कर रखे थे, और एक वो इलाका जहां पर ये कभी कभी छुपने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। हालांकि तीनों जगहों पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है दबिश दे रही है और तमाम वो चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में इसने जानकारी दी है। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये आतंकी। कई जो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था, उनको यहाँ की पूरी जानकारी दे रहा था। ये तमाम चीजें इसने खुद बताई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लगातार आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर के भीड़-भाड़ वाले इलाके से इस आतंकी का पकड़ा जाना कई बड़े सवाल भी खड़े करता है, साथ ही आतंकियों की एक बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा भी करता है। आतंकी के पास से क्या-क्या बरामद हुआ और कितनी बड़ी साजिश ये पूरी है, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले एक आतंकी को दिल्ली के लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क इलाके से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है और यहाँ पर ये अली नूरी के नाम से भारतीय पहचान पत्र बनाकर रह रहा था। इसकी जो आईडी मिली है उसमें दिल्ली के शास्त्री नगर का पता भी दर्ज है। इसके पास से एक बैग मिला जिसमें भारतीय पहचान पत्र और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इसके घर की छानबीन में और इससे पूछताछ के बाद इसके तुर्कमान गेट के एक हाइड आउट से इसका एक पासपोर्ट भी बरामद हुआ और उसके बाद पूछताछ के आधार पर यमुना घाट कालिंदी कुंज से AK-47 राइफल, 60 कार्टेजेस, एक एक्स्ट्रा मैगजीन, 200। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्तार किए गए आतंकी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है वो दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ केजरीवाल कह रहे हैं अभी पहले वो भी सुन लीजिए। हमने बायोडिकम्पोजर यूज़ किया, आप भी कर लो। अब वो नहीं कर रहे, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन हमें तो अपनी सेहत की चिंता है, तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूँ। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल चलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार
क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज़्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या किसी के साथ कार पूलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज़्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हम रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। और एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनका आंकड़ा है कि अगर हम रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना चालू कर दे तो साल में 250 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण की समस्या से आने वाले समय में निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि जो आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुए, AK-47 बरामद हुआ है, कारतूस 60 बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड 1 बरामद हुआ है, पिस्टल 2 बरामद हुई हैं और पिस्टल के 50 कारतूस बरामद हुए। एक पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद किया गया है। इन तमाम चीजों के बाद आगे की पड़ताल भी की जा रही है, कितना सिंडिकेट, कितने सरगना इनके लिंक में ये था, किसने यहां तक इसको पहुंचाया, क्या इसका प्लान था, ये तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल अपनी बढ़ा रही है। और 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमानुल्लाह खान दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही शाहनवाज और राही, 2 और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रुमान, आपके पास आते हैं। लक्ष्मी नगर में लंबे समय से रहना, फर्जी दस्तावेज, सोच समझकर इलाका लक्ष्मी नगर को चुनना, बालू में दबाकर हथियार रखना, यमुना के उस पार सिर्फ एक पुल का फासला और उसके बाद सारे वीवीआईपी इलाके। काफी सोची समझी रणनीति के तहत इसने लक्ष्मी नगर इलाके को चुना था और उसके साथ ही एक बड़ी साजिश, एक लंबे समय से दिल्ली में रहकर। देखिए, शास्त्री नगर आराम पार्क में रहा करता था, वहां पर इसका इस समय ठिकाना था। लक्ष्मी नगर रमेश पार्क में ये टहलने के लिए आया था, जहां से स्पेशल सेल को इस सूचना मिली थी और यहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसका एक हाइड आउट, इसका एक घर तुर्कमान गेट पर भी था, जहां से पासपोर्ट मिला है। आप इसकी शातिर पने का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 15 साल से करीब ये भारत में रह रहा था। भारतीय महिला से शादी भी की इसने और यहाँ के तमाम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स बनाए। आसपास के लोगों का कहना है कि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ये कहा करता था कि वो नौकरी करता है। लेकिन ये आदमी स्लीपर सेल्स का दिल्ली के अंदर हेड था। जितने भी स्लीपर सेल्स हैं उनको ये मॉडरेट करता था, उनको ये चेयर करता था उनकी टीम को। और जो पाकिस्तान से आतंकी आते थे, ये आतंकी घटना करने वाले लोग होते थे, उनको लॉजिस्टिक और हथियार प्रोवाइड करना इसका काम था। आप ये देखिए कि इसके पास से जो बरामदगी हुई है, बालू में दबाकर इसने AK-47, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 110 से ज़्यादा गोलियां और हैंड ग्रेनेड रख रखे थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आतंकीवादी हमला करने के लिए जो आतंकी आने वाले थे, उनको इसे हथियार प्रोवाइड करना था लोन वुल्फ अटैक के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद रुमानुल्लाह आपका विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। हमारे और भी जो बाकी सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज भी जुड़ रहे थे, वो भी हमें जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से अशरफ नाम का जो आतंकी पकड़ा गया, उसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ ये हम आपको बताते हैं। क्या कुछ उस वक्त उसके पास था जब उसको गिरफ्तार किया गया। 2 मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एक AK-47 राइफल, बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी इसके पास से 60 कारतूस बरामद हुए हैं इसके पास से। इसके साथ ही हैंड ग्रेनेड भी एक बरामद हुआ है, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और इस पिस्टल के 50 कारतूस भी इसके पास से मिले और उसके साथ ही एक पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद हुए हैं। फर्जी दस्तावेज इसने बनवा रखे थे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसने पासपोर्ट भी हासिल किया था। तो किस तरीके से एक लंबे समय से इस पूरे इलाके में रहकर स्लीपर सेल चला रहा था और अब बहुत मुमकिन है कि आगे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, इससे पूछताछ होगी, बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और स्लीपर सेल का ये पूरा नेटवर्क क्रैक हो सकता है। यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौट। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते। एक बार फिर से बड़ी खबर, दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी को लेकर अब एजेंसियां इसकी कुंडली खंगालने में जुट गई हैं। अशरफ को पकड़ा गया, 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। 15 साल से दिल्ली में रह रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये 15 सालों से दिल्ली में था तो कितनी घटनाओं में इसका हाथ रहा होगा, किन किन घटनाओं को अंजाम जो दिया गया लगातार पिछले दिनों। जो लोग पकड़े गए, क्या उनसे भी इसका संपर्क था? यूपी से कुछ आतंकियों की पिछले दिनों गिरफ्तारी थी, क्या ये उनके भी संपर्क में था? तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर भी आगे जांच पड़ताल होगी। और ये सबसे पहले तस्वीर आतंकी अशरफ की हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर। यही वो आतंकी है जिसको लक्ष्मी नगर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकवादी की तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। यही वो आतंकी जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ये 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। रुमानुल्लाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आई है रुमानुल्लाह? क्योंकि देखिए तस्वीर सामने आ गई है। सबसे पहले हमने तस्वीर उस आतंकी की दिखाई है, लेकिन 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। कितनी बड़ी घटनाओं में इसका नाम शामिल है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, क्या उसमें इसका कोई हाथ था या उसमें किसी के संपर्क में था? क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? सभी को वेरीफाई किया जा रहा है और सीधे तौर पर कई बड़ी आतंकी वारदातों में ये शामिल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 15 साल से यहाँ पर था और इसका काम ISI के द्वारा भेजे गए आतंकियों को लॉजिस्टिक और पैसा और हथियार प्रोवाइड कराना। अभी इसके बारे में पता चला है कि आतंकी मौलाना बन के रहता था और झाड़ फूक का काम किया करता था। जिस जिस शहरों में रहा वहाँ भी मौलाना बनकर रहा। सिर्फ दिल्ली नहीं, कई शहरों में भी ये रहा है और ISI के कई नंबरों का पता इसके मोबाइल से और इसकी पूछताछ में स्पेशल सेल को पता चला है। और ये भी पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले ISI के हैंडलर के द्वारा इससे बातचीत की गई थी, जिसमें इसको कुछ बड़ा काम करने का हुक्म मिला था। आतंकी के मोबाइल फोन पर ज्यादातर VoIP कॉल्स आते थे ताकि एजेंसी को भनक न लग सके। इसके बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है और इसके मोबाइल से कई अहम राज खुले हैं। क्योंकि स्लीपर सेल्स का हेड था दिल्ली के, तो इसके अंडर में कितने स्लीपर सेल्स काम करते थे और अब तक ये किन किन आतंकियों को मदद मुहैया करा चुका था, या फिर अब जो ये हथियार थे ये किन को दिए जाने थे, इस सभी की तफ्तीश बहुत गंभीरता से की। रोमान बहुत जरूरी है कि अब इसकी पूरी कुंडली निकालने सुरक्षा एजेंसियां, और इसमें वो लगी भी हैं। 15 साल से दिल्ली में रहना, नेपाल के रास्ते आना, स्लीपर सेल को हेड करना, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। अगर इसे क्रैक कर लिया तो स्लीपर सेल के एक बड़े नेटवर्क को भी क्रैक किया जा सकता है और उससे खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्लीपर सेल का हेड है और ये सिर्फ दिल्ली नहीं कई और दूसरे शहरों में भी रहा है। 15 साल का टाइम इसने इंडिया में गुजारा है और यहाँ पर इसे अच्छा खासा वक्त मिला है, जिसमें इसने अपना स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा किया और इसके द्वारा तैयार किए गए स्लीपर सेल्स की जानकारी स्पेशल सेल को मिल रही है। ISI के भी कई लोगों के नंबर इसके पास से मिले हैं और उनके बारे में भी जानकारी मिली है। ये ज्यादातर फोन कॉल VoIP के जरिए करता था, जिसके ताकि एजेंसी को भनक न लग सके और इसे ट्रैक न किया जा सके। लेकिन अब स्पेशल सेल की जो हिरासत में ये लगातार जानकारियां दे रहा है और आने वाले दिनों में स्पेशल सेल के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ होने की उम्मीद है और कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनकी गिरफ्तारी स्पेशल सेल जल्द ही करेगी। क्योंकि स्पेशल सेल का ये हेड है और इसने काफी स्लीपर सेल नेटवर्क को बनाया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली तक इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और इतनी बड़ी संख्या में इसके पास तक किसने और कैसे पहुंचाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रुमानुल्लाह इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए 15 साल से
ये यहाँ पर था और इसको लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एक नकली पासपोर्ट इसने बनाया, 3 जगह इसके ठिकाने थे, रहता कहीं और था, अपना ठिकाना कहीं और बनाता था, हथियार कहीं और बरामद होते हैं। ये बताता है कि काफी लंबे समय से एक बड़ा सिंडिकेट बन रहा था राकेश। बड़ा सिंडिकेट, और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी जानकारी रुमान ने दी कि स्लीपर सेल को हेड कर रहा था, यानी इसने पिछले जो समय हिंदुस्तान में गुजारे अलग अलग जगहों पर उसने एक नेटवर्क खड़ा किया। इसलिए अगर इसको क्रैक किया है तो जाहिर सी बात है पूरा नेटवर्क क्रैक हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, लगातार इससे पूछताछ भी चल रही है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पेरीमपोरा इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर, 2 से 3 आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की आशंका है। बीते 36 घंटों के भीतर आतंकियों के साथ ये 5वां एनकाउंटर है जम्मू कश्मीर में। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, पिछले कुछ घंटों में, स्पेशली पिछले 36 घंटों में ये 5वां एनकाउंटर। जी बिल्कुल, कल से एक के बाद एक जो है एनकाउंटर हो रहे हैं और अभी जो फेरीपुरा में एनकाउंटर चल रहा था उसमें 2 मिलिटेंटों को जो है मारा है सुरक्षा बलों ने और अभी जो है वहां तलाशी कार्रवाई चल रही है। अगर आप पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 मिलिटेंट घाटी के अलग अलग इलाकों में जो है मारे गए हैं। 3 एनकाउंटर हुए हैं बांडीपुरा में और दूसरा 2 एनकाउंटर जो इसके बाद एक शोपियां में हुए हैं। तो साफ तौर पे जो टारगेटेड किलिंग जब से किए हैं टीआरएफ ने, तब से जो है सुरक्षा बलों ने भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। और अगर आप जो शोपियान एनकाउंटर की बात करें जहां उसमें जो मिलिटेंट मारा गया है उसका भी जो पुलिस ने कहा है कि लिंक था जो टारगेटेड किलिंग हुई थी। तो ये जो है गुत्थी सुलझाने की कोशिश है पुलिस की तरफ से, पूरी तरह लगे हुए हैं कि ये जो चेहरे हैं टारगेटेड किलिंग पीछे, इनको जो है बेनकाब किया जाए। उसी सिलसिले में जो है ऑपरेशन जो है काफी तेज कर दिए हैं पूरी घाटी में। जी चलिए मीर फरीद, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। इस बीच आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से एक जगह 3 आतंकियों को ढेर किया जाता है, कैसे दिल्ली में एक आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है, कैसे अभी भी पुंछ में लगातार ऑपरेशन जारी है। 3 तस्वीरें आप देखिए, 2 आतंकियों को मार गिराया गया था कल बांदीपोरा और अनंतनाग में, और फेरीपोरा में भी 2 आतंकियों को ढेर किया। आज जो है 3 आतंकियों को ढेर किया गया है शोपिया में। 24 घंटे में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं सेना की तरफ से। बदला शहीदों का ले लिया गया है। तो शोपिया में 3 आतंकी, पिछले 36 घंटों में 5 एनकाउंटर और 5 एनकाउंटर में 5 आतंकी शहीद, 5 जवान जो शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला लिया है। 5 आतंकियों को मारकर शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और इनमें से एक आतंकी की पहचान मुख्तार के तौर पर हुई है, जिसने बिहार के रहने वाले शख्स को मारा था। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक आतंकियों ने इस साल कई लोगों की हत्या की है, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को 3 जगह टेररिस्ट ने अटैक किया था। सुंबल में, बांडीपुरा हो गया, श्रीनगर में 2 जगह, जिसमें टोटल 7 सिविलियन मारे गए थे। और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का, टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है। एनी टाइम इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम लोग ऑपरेशन और इसी ढंग से जारी रखेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी के डीकेजी इलाके में भी इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। कल शाम से इस इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद एनकाउंटर साइट से 7 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन फिलहाल इस वक्त चल रहा है। तो एक और इलाका राजौरी का डीकेजी इलाका, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिली कि 2 से 3 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं। इसके बाद इस पूरे इलाके के 7 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है राजौरी के डीकेजी इलाके से। इधर पुंछ इलाके में भी आतंकियों से एनकाउंटर लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा बल एहतियात लगातार बरत रहे हैं और हर आने जाने वालों की भी जांच की जा रही है बहुत गहनता से। ये रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।
इस समय हम एनकाउंटर साइट पर ही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है वो लगातार तलाशी ली जा रही है। इस इलाके को 7 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहाँ पर प्रॉपर जो है वो चेक कर रहे हैं। इस गाड़ी को आप देखिएगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे आके आपको दिखाएंगे कि इस इलाके में जो है वो प्रॉपरली हर आने जाने वाले को जो है वो देखा जा रहा है और तलाशी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तलाशी जो है वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर पिछले 30 घंटे से लगातार आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जो है वो चल रही है। जितनी भी यहाँ पर जितने भी मार्ग पर जितनी भी गाड़ियाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से जो है वो पूरा तलाशी जो है वो इस गाड़ी की ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आतंकी किसी गाड़ी की मदद से जो है यहाँ से निकल जाए। हर समय जो है सुरक्षा काफ़ी जो है वो टाइट कर दी गई है और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान इस पूरे इलाके को घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, न्यूज़ नेशन, DKG इनकाउंटर साइट। और चलिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही कपूर हमारे साथ पुंछ से जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही शाहनवाज जम्मू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राही का रुख करते हैं। राही, राजौरी से जो खबर है DKG इलाका, वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। पिछले कुछ समय में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी, हमारे 5 जवान शहीद हुए और अब उस शहादत का बदला आतंकियों को ढेर करके लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये जो DKG का इलाका है, राजौरी और पुंछ की ये जो सीमा लगती है वहां पर इलाका है और कहीं ना कहीं पूरे 7 किलोमीटर का जो ये इलाका है उसकी घेराबंदी करके तलाशी अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या सेना के जवान हो, वो लगातार जो है आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और आगे का जो एरिया है वहां पर लगातार जो है वो मुठभेड़ जो है वो चल रही है पिछले 36 घंटे से। जी ठीक है राही, हमारे साथ रहिए। शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल से लेकर अब तक वो हर पल की अपडेट हमें लगातार पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज, आप जरा समझाइए, कल से लेकर अब तक यानी 36 घंटे में, मैं कहूं परसों से शुरुआत हुई है इसकी, परसों से लेकर अब तक 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कल अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया, बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया, आज सुबह 3 आतंकी को ढेर कर दिया गया, दिल्ली में एक आतंकी की गिरफ्तारी हो जाती है। ये समझ में आता है कि अब आतंक की कमर टूट रही है और अब हिसाब भी लिया जा रहा है चुन चुन कर। कल जो 5 जवान शहीद हुए थे, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए हिसाब लिया जा रहा है और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई थी उसके बाद लगातार अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास आ रही थी और इसके साथ ही साथ एक जो OGW का बड़ा नेटवर्क है उसको बस्ट किया गया था और यही कारण है कि जो अब लगातार इनपुट्स इस समय सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं, उसी के कारण ये इनकाउंटर्स जो हैं वो हो रहे हैं। और कल से आप देख रहे हैं कि घाटी में किस तरीके से शोपिया में देर रात को 3 आतंकवादियों को मारा गया और अभी फेरीपुरा में जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें भी खबर है कि दोनों आतंकवादी जो है उनको मार दिया गया है और अभी भी सर्च जो है वो वहां पर चल रही है। और अगर मैं आपको पुंछ की बात बताऊं तो पुंछ का इनकाउंटर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि काफी बड़ा जो घना जंगल का एरिया है, ऐसे में 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसको घेर के रखा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस समय पूरे जो जंगल के अंदर मौजूद हैं। और जो लेटेस्ट है वो ये है कि रीथ लेइंग सेरेमनी जो हमारे जवान वहां पर शहीद हुए हैं उनकी राजौरी में हो चुकी है और कुछ ही देर में उनके जो पार्थिव शरीर है उनके घर भी पहुंच जाएंगे। चलिए शाहनवाज, बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी के लिए। राही, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।